सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूं। तो साथियों, मैं आज अपने इस वीडियो में जो है बहुत ही एक विशेष विषय पर जो है वो बात करने जा रहा हूं। और इस विशेष विषय के बारे में जो है वो कल के वीडियो में भी मैंने जो है आपको बताया था। उस वीडियो में जो है वो मतलब मैंने जो शंभुक ऋषि के बारे में बताया था, तो कुछ लोगों ने जो है अपने हिसाब से कमेंट जो है वो किए थे और उसका जवाब भी मैंने दिया था। तो इसलिए मैंने समझा कि जो भी भ्रम या अविश्वास की मतलब भावना है आप लोगों के मतलब दिमाग में, तो उसको जो है पूरा दूर करना ही उचित रहेगा। इसीलिए मैं आज जो है शंभुक ऋषि से संबंधित और भी कुछ बातें जो कल मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया था, वो आज अपने इस वीडियो में जो है बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को जो है वो ध्यान से सुने और बात को समझें। अगर आप जो है ईश्वर में आस्था रखते हैं तब भी सुने और नहीं रखते हैं तब भी सुने। कम से कम ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं और अगर आप मेरे इस वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनेंगे, बात को समझेंगे, तो जो एक गलत फहमी है दिमाग से वो तो निकल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपसे ये नहीं कह रहा कि जो है आप जो है साहब, अगर आपकी आस्था धर्म में नहीं है, ईश्वर में नहीं है, तो आप जो है ज़बरदस्ती जो है अपने दिमाग के अंदर जो है वो ये बात जो है डालो कि भाई मतलब आपको जो है वो ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। मानेंगे कैसे नहीं? तो मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो सच्चाई है उसको आप जानें और उसको स्वीकार करें, और कोई भी तरीके का जो भ्रम है, अविश्वास की भावना है, वो आपके दिमाग से निकले। ठीक है साथियों, तो मैं अपनी बात जो है वो शुरू करता हूँ। तो साथियों, मैंने कल के अपने इस वीडियो में जो है वो ये अपने जो है वीडियो में ये बताया था जिस शंभुक ऋषि के बारे में, कि शंभुक ऋषि नाम का कोई व्यक्ति या इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। और साथियों, ये बात जो है वो 100% सत्य है। इस बात को आप समझ लें। वो यूँ क्योंकि शंभुक ऋषि का जो जिक्र है वो केवल उन रामायणों में जो है जिक्र है जिनमें उत्तरकांड है। और उत्तरकांड जिन रामायणों में है उनमें शंभुक ऋषि का भी जिक्र है, और दूसरे जो पाखंड और आडंबर से संबंधित जो बातें हैं उनका भी जिक्र है। तमाम तरह तरह की जो और जो प्रथाएं थी उनका भी जिक्र है, जिनमें से ज़्यादा प्रथाएं जो हैं वो ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो उन सब बातों का जिक्र जो है वो उत्तरकांड में ही मिलेगा, उन रामायणों में ही मिलेगा जो जिनमें उत्तरकांड है। और साथियों, ये बात भी एक आपको जो है स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जिन रामायणों में उत्तरकांड है वो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित नहीं है। ये भी आप समझ लें। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा तो लिखी नहीं है, तो वो किसने लिखी हैं? इसका मतलब ये है कि वो जिसने भी लिखी हैं, अब वो नहीं चाहता था कि जो है वो आपस में जो है भाईचारा रहे, समाज में, देश में बुराई जो है फैले। मनुवादी सोच का ही इंसान तो जो है ये सब कुछ करेगा। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो भेदभाव को फैलाना चाहते थे, आडंबर को फैलाना चाहते थे, कुप्रथाओं को जो है वो मतलब ये कह सकते हो कि चलन में जो है लाना चाहते थे देश में, जिससे कि जो है उनकी दुकानें चलें। उन्हीं लोगों ने जो है उत्तरकांड को शामिल किया वाल्मीकि जी की रामायण में और इन भेदभावों को फैलाया। तो मतलब ये है कहने का कि वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो असली वाल्मीकि रामायण है उसमें उत्तरकांड नहीं है। इस बात को समझ लें आप। और इसीलिए जो है वो महर्षि मतलब ऋषि शंभुक का जो है मतलब कोई जिक्र नहीं है असली वाल्मीकि रामायण में। असली वाल्मीकि रामायण में जो है वो माता शबरी का जिक्र है, जिनके झूठे बेरों को जो है वो भगवान राम के द्वारा खाना बताया गया है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जिन भगवान राम ने एक बहुजन समाज की संत माता शबरी के झूठे बेर खाए, तो वो जो है वो
एकदम उल्टा चरित्र कैसे जो है अपना जो है वो मतलब उन्होंने बना लिया अपना उत्तरकांड में, कि उन्होंने जो है बहुजन समाज के जो है वो शंभुक ऋषि का वध कर दिया। वो भी इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो है वो पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे और बच्चों को जो है शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। तो उनके खुद के शिक्षा ग्रहण करने से, वेद आदि का पाठ करने से ब्राह्मणों के जो है बच्चे मरने लगे थे, समझे। तो इसलिए जो है वो भगवान राम ने जो है शंभुक ऋषि का जो है वध कर दिया था। तो कितनी घटिया सोच है ये, जिन लोगों ने ये सब विवाद जो है पैदा किया और भगवान राम को जो है वो एक जो है मतलब विलन बना दिया बहुजन समाज की नज़रों में। तो मतलब ये है कहने का कि ये एक सब षड्यंत्र है कि कहाँ तो भगवान राम जो हैं वो माता शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं जो कि बहुजन समाज की संत थी, और कहाँ जो है फिर उन्हीं के हाथों जो है वो बहुजन समाज के जो ऋषि शंभुक थे या नहीं, मतलब थे ही नहीं। ये तो आप बेकारी का मतलब मैं कह गया, लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि काल्पनिक मानव का जो है वध होना जो है वो उसमें जो है बता दिया उत्तरकांड में। तो ये सब जो है एक षड्यंत्र है, इस बात को आप समझ लें। जिस भी रामायण में उत्तरकांड है तो वो असली रामायण नहीं है, उस रामायण को आप पढ़ें ही नहीं, या जो कोई भी पढ़ता हो वो उसको पढ़ना छोड़े। जो वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित असली वाल्मीकि रामायण है उसमें आपको उत्तरकांड नहीं मिलेगा, और इसीलिए इन सब घटिया बातों का भी जिक्र नहीं मिलेगा उसमें। उनको ही और उसी रामायण को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जो है मूल धार्मिक मतलब ग्रंथ के रूप में जो है और उसी पर आपको विश्वास करना चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो जब जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जो है स्वीकार कर रहे हैं तो वो रामायण ही क्या पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम आप इसीलिए अपने इस संदेह को दूर करने के लिए ही पढ़ लीजिएगा कि जो है वो मतलब जो मनुवादियों ने जो ये भ्रम फैलाया कि ऋषि शंभुक जो बहुजन समाज के हुए उनका वध किया था, वो वाल्मीकि जी की जो रामायण है जो उनके द्वारा लिखी गई है उस रामायण में भी क्या उनका जिक्र है। तो मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस बात को आप समझ लें। बाकी मैंने कुछ बातें आपको कल जो है वो अपने उस वीडियो में भी बता दी थी, लेकिन इस बात को जो है आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और किसी भी झूठ को बढ़ावा देने या झूठ परोसने का काम नहीं है मेरा। किसी ने कमेंट किया था मेरे को इस टाइप से कि आप जो बात बता रहे हैं कि वो ये झूठ है। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जो और सच को जो है मतलब आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास ही जो है वो ये है। एक ने तो जो है ये तक कहा मेरे से कि जो है आप जो इतनी मतलब जिद बहस कर रहे हैं कि मतलब क्या आप उस समय थे, है तर्कहीन बात। तो जो लोग जो है ऋषि शंभुक का वध राम के होना मतलब राम के द्वारा हुआ इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों से, या हो सकता है उन्होंने ये जो बाद में वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड को मिला करके जो रामायण बनाई गई है उस रामायण को पढ़ने के बाद में वो ऐसा मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो क्या वो लोग थे वहाँ पर? है तर्कहीन बात दोस्तों। तो मतलब ये है कहने का कि अब मैं तो पहले ही कल जो है मैंने आपसे इस बारे में जो उस वीडियो में जो है बता दिया था कि सच को बताने वाले का कोई विश्वास नहीं करता जल्दी से, क्योंकि जब झूठ सुनने की आदत पड़ गई है और उसी भ्रम में जीने की आदत पड़ गई है तो सच जो है वो एकदम से हजम नहीं होता दोस्तों। क्योंकि ये तो अचानक ही ऐसी कोई बात बताने लगे जिससे सारा मामला ही जो है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। अगर सब लोग जान लें, समझ लें, विश्वास कर लें तो ऐसी बात हजम ही नहीं होती। इसीलिए जो है वो मतलब लोगों को जल्दी से ऐसी बातों का विश्वास नहीं आता। लेकिन आप माने ना माने, लेकिन सत्यता जो थी वो मैंने बताई। और भी कई ऐसे जो बेचारे मतलब हैं जो इन कामों में जो है मतलब लगे हुए हैं। जैसे मैं जो हूँ अपनी बात जो सच है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। और भी कई ऐसे फेसबुक पेज हैं, कई जो है यूट्यूबर हैं बेचारे जो इस टाइप की बातें बताते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग समझ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो वो जो है मतलब उनसे जुड़े हुए भी हैं। और भैया कुछ जो है वो उन लोगों को अपने उल्टा सीधा बकते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है काम जारी रखा है। और मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई ईश्वर उनको और जो है ज़्यादा बुद्धि दे, विवेक दे,
जिससे कि वो जो है इसी तरह जो है देश से, समाज से भेदभाव, जातिवाद की जो भावना है उसको दूर करते रहें। और मैं जो हूँ आपसे इस वीडियो में अब अंत में यही कहना जा रहा हूँ कि जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है उसमें उत्तरकांड नहीं है। जिन जिन रामायणों में उत्तरकांड है उन्हीं जो है रामायणों में ये आपको सब बातें मिलेंगी भेदभाव वाली या कुप्रथाओं वाली। तो वो जो है असली रामायण है ही नहीं। जिनमें उत्तरकांड है मिला हुआ तो वो असली रामायण है ही नहीं। उसको आप जो है बिल्कुल भूल जाएं। वो इन मनुवादी लोगों का एक षड्यंत्र है, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर के समाज में भेदभाव फैलाने का, और कुछ नहीं है। मैंने तो अपने पिछले कई वीडियो में जो है मैंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ जो है वो की। मनुस्मृति के बारे में भी बताया कि मनुस्मृति की सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो अब वो सारी बातें जो हैं वो मेरी जो है वो कही गई थी, वो सब जो है वो सिद्ध हो रही हैं। अब आप खुद समझ लीजिए। और मैं कोई भी बात जो है बगैर जो है सोचे समझे विचारे उसकी जानकारी किए कोई भी बात अपने वीडियो में जो है बताना नहीं चाहता, जिससे कि जो है कोई कल को मेरे ऊपर किसी भी तरीके की उंगली उठाने की कोशिश करे। ठीक है साथियों, अब आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर आपको विश्वास ना हो तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित असली वाल्मीकि रामायण पढ़ें, ठीक है, जिसमें उत्तरकांड ना हो। उत्तरकांड जिस भी रामायण में हो उस रामायण को बिल्कुल दूर करें अपने आप से। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में जो है वो आप सभी को जो जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।